हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज एक नए लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप अपना इंटरेस्ट कैसे फाइंड करें, यानी कि आपका जो पैशन है वो क्या है। क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि कुछ लोग अपना पैशन जो होता है उस पर काम नहीं करते हैं और किसी और दुनिया में ही लगे रहते हैं, जिससे वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि हम लोगों को भगवान ने यूनिक बनाया है, सबको एक यूनिकनेस दी है। कोई किसी से कंपेरेबल नहीं है। सब किसी को कुछ अच्छा आता है तो किसी को खाना बनाना आता है, किसी को बिजनेस आइडिया ज़्यादा अच्छे आते हैं और किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही होता है कि हम अपना इंटरेस्ट कैसे फाइंड करें। तो आज की वीडियो इसी पर होने वाली है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा फ्यूचर आपके पैशन पर ही टिका हुआ है। मान लीजिए आप अपना पैशन फॉलो नहीं करते हैं और कुछ और करते हैं, तो आप जो भी कर रहे हैं उससे सेटिस्फाई या खुश नहीं रहे होंगे। आपने भी देखा होगा कि या आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग जॉब छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग आईएएस क्वालिफाई होने के बाद भी, आईएएस करने के बाद भी उन्हें जॉब में वो मज़ा नहीं आता है या उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जो उन्हें उनका पैशन में मिलता है। तो वही चीज़ है कि अगर आपको जो भी जॉब करनी है तो क्यों करनी है। पहले तो आपको अपने से ये सवाल पूछना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। अगर आप पैसे के लिए कर रहे हो कोई भी चीज़, तो वो आपका इंटरेस्ट, वो आपका पैशन नहीं है। पैसा क्या है? पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो आ जाएगा आपका। लेकिन आपका अगर पैशन या आपका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है, आज वही जानते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसी चीज़ में ज़्यादा लगे रहते हो। मान लीजिए आप यूट्यूब पे देखते हो कुछ भी, तो आप किस चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस देखते हो, आपका इंटरेस्ट किस में है, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो कि आप ज़्यादातर रील्स में, जैसे मान लीजिए रील्स देखते हो, आप इंस्टाग्राम पे देखते हो या यूट्यूब में देखते हो शॉर्ट्स, तो उसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो कौन से टॉपिक पर ज़्यादा है, कौन से आपके कंटेंट आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वैसा ही यूट्यूब आपको कंटेंट दिखाएगा। तो आप वैसे ही कंटेंट बना भी सकते हो, उस कंटेंट में काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे किसी को वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो वो वीडियो एडिटिंग उनसे आप क्योंकि अगर आप अपने इंटरेस्ट पे काम करोगे, आप अपने पैशन पे काम करोगे, मतलब पैशन का मतलब ये है आपको 24 घंटे लगा लो आप थकोगे नहीं, क्योंकि वो आपका पैशन है। कुछ लोगों को खाना बनाना अच्छा लगता है, तो खाना बनाना अच्छा लगता है तो वो इतने रम जाते हैं कि उनके 3-4 घंटे कहाँ चले गए पता ही नहीं चलता। और कुछ लोग देखते होंगे कि 15 मिनट भी बुक नहीं पढ़ पाते हैं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो इंटरेस्ट जिस चीज़ में हो उसी में जाना चाहिए, कि जिसमें आप 24 घंटे भूख बिना प्यास लगे दे सकते हो। तो ये आपको फाइंड कैसे होगा? पहला तो मैंने बताया यूट्यूब जैसे आप देखते हो, उससे फाइंड कर लोगे कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। 3-4 आपके टॉपिक आ जाएंगे, मतलब जैसे आप यूट्यूब देखते हो किस किस तरह का कंटेंट देखते हो, तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि मैं इस तरह का देखता हूँ, ये। अब उसमें से फाइंड करो कि और कौन सा आपको बेस्ट लगते हैं, तो वो भी आप कर लोगे। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें आपको जो है 24 घंटे उसमें मज़ा आता है आपको, और जिस काम में आपको मज़ा आएगा उसमें पैसा नहीं होना चाहिए। मेन पर्पज़ क्या है, आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें पैसे के लिए ना कर रहे हो, तो वो आपका इंटरेस्ट है, वो आपका पैशन है, जो आप बिना पैसे के लिए करते हो, अपने मज़े के लिए करते हो।
कुछ लोग जैसे क्रिकेट खेलते रहते हैं, आपने देखा होगा गली में, लेकिन बिना पैसे के जो है अपने मज़े के लिए खेलते हैं, तो उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट है। कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं तो उनका फुटबॉल में इंटरेस्ट है, वो पैसे के लिए नहीं, वो अपने मज़े के लिए खेल रहे हैं। तो आप उन चीज़ों में अपना करियर बना सकते हैं, और जिनका ऑलरेडी करियर कहीं और सेट है तो उनको अपने पैशन को भी साथ में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उन्हें यूनिकनेस दी है। तो अपना पैशन पहचानिए और पैशन पर वर्क कीजिए, और अगर आप पैशन पे वर्क करेंगे तो निश्चित ही आप जो चाहे वो बन सकते हैं। मान लीजिए किसी का वीडियो एडिटिंग में पैशन है, तो उसे 24 घंटे वीडियो एडिटिंग करा लो, तो वो तो लाखों रुपए कमा लेगा, क्योंकि उसको सीखने का ज़्यादा क्या होगा, जिज्ञासा होगी, उसे सीखने की ललक होगी, क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट है। वो उसमें इन्वेंशन कर देगा, वो उसमें खोज कर देगा। तो इसलिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ के पीछे ऐसे नहीं भागना है कि भीड़ जा रही तो हम भी चलते हैं, सभी बीटेक कर रहे हैं तो हम भी बीटेक करते हैं। आपका इंटरेस्ट है या नहीं है? आपको अगर पढ़ाई बोरिंग लगती है तो छोड़ दो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो 12वीं और ग्रेजुएशन तक, लेकिन पढ़ाई आपको वहाँ तक ही करनी है जब आपकी समझ विकसित हो जाए। पढ़ाई का मतलब ये थोड़ी है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद जो है क्लर्क की नौकरी देना, आपकी सोचने समझने की क्षमता को विकसित करना है। और आप जब आपकी सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाएगी तो आप अपना पैशन खुद पहचान लोगे और आप उस दिशा में फिर काम करोगे। तो जो भी आपका मन अच्छा लगता है आपको करना, आप वो कीजिए, उस फील्ड में जो है अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। एक लड़का था, उसकी मैं कहानी बताऊंगा। उसको ऐसा था कि उसने 12th की। 12th करने के बाद उसके घर वालों ने कहा नहीं तुझे टॉप कॉलेज में जाना है, तो उसे DU में एडमिशन करा दिया। DU में एडमिशन होने के बाद वो DU में भी उसका मन नहीं लगा, लेकिन उसने पढ़ाई की और पढ़ाई करके ले दे के उसने 55% प्लस उसने नंबर से DU में ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन करने के बाद उसके माँ बाप और उसके घर वालों ने फोर्स किया कि तेरे को IAS निकालना है, क्योंकि प्रेशर होता है, मिडिल क्लास फैमिली। उसका मन लेकिन उसमें नहीं था, उसको लगा दिया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल उसके करियर के बर्बाद हो गए। 10 साल उसकी लाइफ का प्रोडक्टिविटी ज़ीरो। अब वो जगह जगह नौकरी के लिए भटकता रहा, फिर भी उसने मेहनत करके एक क्लर्क की नौकरी पकड़ी, गवर्नमेंट में ही पकड़ी, लेकिन वो वहाँ भी खुश नहीं है। अब उसका मेंटली टॉर्चर इतना है कि वो बस घर से ऑफिस से घर, उसके जीवन की प्रोडक्टिविटी ही ख़त्म हो गई। बस उसके जीवन क्या क्लर्क का ही एग्ज़ाम निकालना था। समाज उसे कह रहा है कि तू IAS नहीं बन पाया, उसके माँ बाप उसे कह रहे हैं। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप को भी यह समझना चाहिए, अपने बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए, जिस चीज़ में उसका मन है उसमें भेजना चाहिए। भीड़ में नहीं घुसना है। ऐसा नहीं कि भीड़ ये कर रही तो हम भी करेंगे, भीड़ वो कर रही तो हम भी करेंगे। अपना पैशन पहचानो। अगर आपका वीडियो एडिटिंग में है तो माँ बाप कहेंगे इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है, नहीं, इसमें स्कोप है। वीडियो एडिटिंग में मान लीजिए आपका है, फ़ोटोग्राफी में है, तो आप फ़ोटोग्राफी में जाके आपने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद चाहे तो आप मेरे हिसाब से तो आप डिग्री बटोरना छोड़ दो, मेन अपना स्किल पे फोकस करो। आजकल तो इतनी प्राइवेट कंपनियां हैं, स्किल डेवलपमेंट का इतना कोर्स कराती हैं। जैसे आप वीडियो एडिटर हो, आप जाके देखो कि आजकल कंपनियों की क्या डिमांड है। अब तो फ्रीलैंसिंग का ज़माना है, आप देख सकते हैं फ्रीलैंसिंग पे कि वीडियो एडिटर को कौन कौन से स्किल्स बेस्ट हैं। आजकल क्या कंपनियां डिमांड मांग रही, वर्क देखो वर्क क्या मांग रही हैं और उन स्किल्स को सीखो। जी जान लगा के अपना 4-5 महीने अपने जी जान लगा के 3-4 महीने वीडियो एडिटर बन जाओ और नए एडिट करने। अब जब तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है तो अब तुम 10 या 100 तुमको क्लाइंट मिल गए,
तो तुम्हें 100 काम मिल गए तो तुम तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीना कमा लोगे आराम से, क्योंकि इंटरेस्ट है। और जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो उसमें भी नहीं होने का। ऐसी फोटोग्राफी है, कंटेंट राइटिंग है। आजकल कंटेंट राइटिंग कितना चल रहा है, यूट्यूब पे कोर्स भी अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप जो है देख सकते हैं गूगल पर जो वेबसाइटें आती हैं, कुछ भी आप सर्च करते हो कि खाना कैसे बनाते हैं, दिल्ली कैसे जाएं, तो ये वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखा होता है इसे कंटेंट राइटर लिखते हैं। और हर भाषा में मिल जाएंगे, ऐसे नहीं कि इंग्लिश में ही, हिंदी में भी है, लोकल लैंग्वेज में भी है। तो वहाँ पर भी अगर आपका इंटरेस्ट है कंटेंट राइटिंग में, पढ़ने का आपको शौक़ है, लिखने का आपको शौक़ है, अपनी बातों को दिखाने का शौक़ है, तो आप व्लॉग बना सकते हैं, है ना। ब्लॉग अपना बना सकते हैं, उसमें अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं। और साथ में ऐसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट से वर्क भी लेके अपना लाखों की आमदनी कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका उस काम में इंटरेस्ट नहीं है तो आप एक भी रुपया नहीं कमा पाओगे। वो क्योंकि फोर्स से होता है, फिर आप जाओगे पैसा कमाने। मेन आपका मोटिव होना चाहिए सीखने का। पहले आप सीखो कंटेंट राइटिंग हो। अगर आपका कंटेंट राइटिंग या लिखने या पढ़ने का ज़्यादा मन करता है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक ये भी है आपका ग्राफिक डिज़ाइन। अगर आपको डिज़ाइन करने का शौक़ है, आपको अच्छा लगता है डेकोरेट करना चीज़ें, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। जब भी तो आप देख रहे होंगे कि सब सरकारी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं, उनके एग्ज़ाम नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। और जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका साल ही बर्बाद होंगे। इससे अच्छा आप स्किल सीख लो। स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे तो मान लीजिए आपके वीडियो एडिटर हो, वीडियो एडिटर में आपने ये क्या बोलते हैं इसको, एक ये होता है PR करके, एक होता है आफ्टर इफ़ेक्ट, एक होता है PR करके जो होता है, वो स्किल्स होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे स्किल्स सीख लो, ऐसे ऐसे डिजाइन सीख लो, फ़ोटोग्राफी में मास्टरी कर लो। फ़ोटोग्राफ़र की बहुत वो चल रही है ना। काम तो बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है कि वर्क नहीं है, लेकिन अपने पैशन के अनुसार आपको वर्क चूज़ करना चाहिए। अगर आपको लोगों की, समाज की सेवा करना अच्छा लगता है, जैसे IAS जैसे प्रतिष्ठित नौकरी में आप कर सकते हैं DM बन के, तो आप करना चाहिए फिर तो आपको। लेकिन अगर आप वहाँ पैसे या फिर कि भाई नंबर 2 का पैसा मिल जाएगा और ऐसा कुछ वहाँ पे हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, मैं तो दुश्मनों से बदला ले लूँगा, तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। वो उस वर्क में आप काम नहीं कर पाओगे और आपके साल ही बर्बाद जाएंगे। सरकारी नौकरी अगर आपका पैशन है, सरकारी नौकरी जिस भी डिपार्टमेंट में आप, जैसे कुछ को रेलवे का शौक़ होता है कि मुझे रेल चलानी अच्छी लगती है, रेलवे की नौकरी अच्छी लगती है, तो मैं रेलवे की नौकरी में जाना चाहता हूँ। तो रेलवे का अगर आपको पैशन है तो आपको करना चाहिए, जिसका भी आपको पैशन है। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इसके बाद आप अपना पैशन पहचान पाए होंगे। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, पैशन आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। और मेरी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं कि अगर आपका मन आपका साथ नहीं देता है, हाउ टू कंट्रोल योर मन या माइंड, और आप एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर आप, एक और वीडियो थी मेरी, आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो मुझे प्यार देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाली वीडियो का। ओके। और कोई अगर आपको क्वेरी है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं ज़रूर जवाब दूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।